चलिए बेटा, सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड अब जो है आगे बढ़ते हैं एंड आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा आपने जो डाउट भेजा वो मैंने नोट कर दिया था, तो जरा प्लीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेटा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ गया MFR बैच से भी और EFR बैच से भी, जल्दी देखिएगा, ठीक है। MFR बैच से भी और EFR बैच से भी। तो मैं एक क्वेश्चन MFR का लूंगा, एक क्वेश्चन EFR का, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन मेडिकल का, एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग का, और क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे, है ना, क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। तो मैं एक MFR का पहले क्वेश्चन ले रहा हूं। MFR बैच, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर है 7.25 एंड क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू एंड सेम टू यू, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू एंड सेम टू यू। चलिए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं ना बेटा। लिखे नहीं है बुकलेट? तेरा मॉड्यूल का बता दीजिए, मॉड्यूल इंजीनियरिंग और मेडिकल का। मेडिकल का नहीं रहा है? मेडिकल का 10 नंबर लेके आई ना, नंबर कितना है? 10 का। उसका देख लीजिए, EMI लिखा हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पांडे भैया को बोला तो था ना। चलिए बेटा मैं इंजीनियरिंग का पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। थैंक यू एंड सेम टू यू। चलिए इंजीनियरिंग का क्वेश्चन ले लेता हूँ 2.26। चलिए थोड़ी देर के लिए पहले इंजीनियरिंग का क्वेश्चन ले लेता हूँ 2.26 एंड क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 7 बना रहा हूँ। 7 एंड 10 है तो 7 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 कह रहा है अ फील्ड ऑफ इतना 5 × 10⁴/π एम्पियर टर्न्स पर मीटर। देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड दिया है 5 × 10⁴/π एम्पियर टर्न्स पर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। X at right angle to a coil of 50 turns, area 10⁻² मीटर स्क्वायर। देखिए ये एरिया है कॉइल का एरिया दिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। और बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, एरिया है और इसमें नंबर ऑफ टर्न 50 है। द कॉइल इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 0.1 सेकेंड। मतलब ऐसे समझो बेटा, ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसे हम लोगों ने बाहर कर दिया, फील्ड से बाहर कर दिया 0.1 सेकेंड में। ये फील्ड से बाहर कर दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा बेटा, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉल्व करना है। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए इनिशियल फ्लक्स, अच्छा मैंने देखिए मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर पर मीटर है, ऐसा होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड के वैसा नहीं टेस्ला होता है, एम्पियर पर मीटर तो होता ही नहीं है। ये बेसिकली बेटा अगर आप देखें तो H की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? H की वैल्यू है। देखिए H बराबर होता है V/μ। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला और मैग्नेटिक परमिटिविटी होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो टेस्ला कट गया एम्पियर पर मीटर। तो यूनिट ये टर्न्स को भूल जाइए, एम्पियर पर मीटर देख के समझ में आ रहा है कि ये H की वैल्यू है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0H, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0H। तो सोचो बेटा
पहले फील्ड में रखा हुआ है और इसे फील्ड से बाहर कर दिया। ये लिखा जरूर फील्ड है, लेकिन है क्या ये? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसको बोलते हैं बेटा। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिएगा, पहले ये फील्ड में ऐसे रखा है तो इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा B × A और cos 0 डिग्री 1 एक भी ये कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न n है। cos 0 डिग्री 1 क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर भी अंदर और फील्ड भी अंदर। अब n की वैल्यू है 2, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0H। μ0H की वैल्यू कितना बेटा? 5 × 10⁴ अपॉन पाई। ये मैग्नेटिक फील्ड है देखिए, और ये n की वैल्यू 2, b की वैल्यू एरिया कितना? 10⁻²। सॉरी ये 50 है, नंबर ऑफ टर्न 50 है। अब यहाँ पर बेटा phi इज इक्वल टू, देखिए 50 × 5 250, μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ और ये +4 और ये -2 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, 250 × 4 1000 यानी 10⁻³ है ना, इंटू 10⁻, इसको देखो बेटा -7 - 2 -9 +4 दैट इज -5, तो फ्लक्स हो जाएगा 10⁻² वेबर। ये फ्लक्स हो गया इनिशियली। अब बेटा इसे बाहर लेके आ गया, ये इनिशियल फ्लक्स है। अब इसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर दिए तो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा 0। फाइनल फ्लक्स हो जाएगा 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा चेंज इन फ्लक्स, यानी देखिए ये 10⁻² और ये 0 है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन होता है बेटा, है ना। मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि हमें हर दूसरा जो होता है -del⁵/del⁵, ये माइनस भी लगता है, बट मॉड ले रहे हैं, वी वांट टू कैलकुलेट ओनली द मैग्नीट्यूड। तो ये 10⁻² - 0 10⁻² और टाइम कितना लगा? 0.1। ठीक है बेटा, तो ये कितना आएगा? 0.1 वोल्ट, यानी ये बेटा आएगा 0.1 वोल्ट। तो हमारे पास आंसर होगा A। तो मैं 7 का A जो है वो देख रहा हूँ बेटा, 7 का A देखिए, मैं क्वेश्चन मेरे सामने है और मैं 7 का A देख रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो ये देखिए 7 का A है। आज बात समझ में? ये सबके लिए बेटा, ये क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर बैच के लिए नहीं, एवरी स्टूडेंट इसे देखेंगे। हैप्पी टीचर्स टू यू ऑल, थैंक यू बेटा, एंड हैप्पी टीचर्स टू यू ऑल। देखो ठीक से बेटा, तो प्रॉब्लम हो किसी स्टेप में तो बताना। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, मतलब जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए मुझे। 10⁻⁹ वोल्ट नहीं बेटा, 10⁻⁹ वोल्ट क्यों शिवानी? देखिए सामने है आपके, ठीक है। चलिए इसमें 10th क्वेश्चन देख लेते बेटा। देखिए बेटा इसमें 10th क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अ लॉन्ग सोलेनॉइड, मोहित कुमार रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। देखिए a long solenoid contains 1000 turns per centimeter। देखिए बेटा क्वेश्चन बोला है लॉन्ग सोलेनॉइड है ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग सोलेनॉइड है और इसमें 1000 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, 1000 टर्न्स पर सेंटीमीटर। फिर बोलता है एंड अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 1 एम्पीयर इज फ्लोइंग। अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट है ना फ्लो कर रहा है, एंड पीक वैल्यू 1 एम्पीयर है। पीक वैल्यू कितना बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 एम्पीयर। अच्छा बोलता है अ सर्च कॉइल ऑफ एरिया, एक कॉइल है बेटा,
एक कॉइल है जिसका एरिया गिवन है, कितना है 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज 50। बहुत ध्यान से देखना, जो इंफॉर्मेशन दिया मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है। इट प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के अंदर, ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर बेटा ये देखिए सोलेनॉइड के अंदर इस कॉइल को रखा गया है with its plane perpendicular to the axis, यानी ये कॉइल ऐसे रखा गया, प्लेन कॉइल सोलेनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कॉइल का प्लेन देखिए ऐसे एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब बोलता है पीक वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड, पीक वोल्टेज ऑफ इतना ही प्रोड्यूस इन द कॉइल, और इसमें बोलता है पीक वोल्टेज प्रोड्यूस्ड है ना, जो पीक वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है बेटा वो दिया हुआ है 2 पाई स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 2 वोल्ट प्रोड्यूस होता है। तो बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड विल बी, है ना बेटा। तो बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट हमें सॉल्व करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट हमें सॉल्व करना है। देखिए बेटा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने ये सारी चीजें नोट कर लिया। अब मेरे ख्याल से सब लोग ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट हमें फाइंड करना है, ठीक। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए बेटा, सब लोग पहले इस क्वेश्चन का सलूशन देखिएगा बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन का सलूशन देखिए बेटा, लॉन्ग सोलेनॉइड है, 1000 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर है। पहले मीटर बदल दो, मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर 10 पावर माइनस 2, पता है आप सभी को 1 सेंटीमीटर में 10 पावर माइनस 2 मीटर होता है बेटा। अगर मैं यहाँ 10 पावर माइनस 2 करूंगा तो 10 पावर माइनस 2 पर आएगा। देखिए 10 टू दी पावर 3 तो ऑलरेडी है, 10 पावर माइनस 2 पर आएगा प्लस 2 टर्न्स पर मीटर आ गया। इसको मैं 10 टू दी पावर 5 लिख दे रहा, चलेगा बेटा, दिमाग लगाओ। 3 और 10 पावर माइनस 2 पर गया, 3 प्लस 2 10 पावर 5 टर्न्स पर मीटर। सोलेनॉइड में 10 टू दी पावर 5 टर्न्स पर मीटर, 1 मीटर में 10 पावर 5 टर्न्स। इसमें एसी करंट फ्लो करा बेटा, अल्टरनेटिंग करंट। देखिए अल्टरनेटिंग करंट से ये थोड़ा सा आ गया कहानी। तो एसी करंट जिसका पीक वैल्यू 1 एम्पियर है, ओके। कॉइल का एरिया मान लो, ये जो कॉइल इसमें रखा गया बेटा वो सोलेनॉइड के एक्सिस से परपेंडिकुलर रखा, यानी कॉइल का भी एक्सिस सोलेनॉइड के एक्सिस से कोएक्सियल है, ठीक है। अच्छा, अब पीक वोल्टेज, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज जो जनरेट होता है बेटा वो ये है, मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल जो आ रहा बेटा वो ये है। तो हमें करंट की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो एक बात समझो बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। देखो मैक्सिमम वोल्टेज कब होगा, मैक्सिमम वोल्टेज कब इंड्यूस होगा, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए अगर इसमें बेटा आई करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा ना, क्योंकि करंट बार बार बदलेगा, अल्टरनेटिंग करंट है तो करंट बार बार बदलेगा, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम 0, फिर उल्टे डायरेक्शन में 0 से मैक्सिमम ऐसे होगा। तो बेटा इससे जो फ्लक्स है वो लिखो बेटे, पहले इस कॉइल से फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। आराम से सुनना, चीजों को समझो, बहुत इजी है बेटा। इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही, एरिया वेक्टर भी इधर ही, cos 0 डिग्री तो 1 हो गया, तो NBA लिखेंगे, NBA। आराम से सुनना, चलो भाई। अब देखिए n इज द नंबर ऑफ टर्न, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितना है 50 लिख लीजिए, चलिए। एरिया कितना है, देखिए बेटा कॉइल में एरिया है 10 पावर माइनस 4, वो भी लिख लीजिए। और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, याद है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन और आई, चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है। तो जैसे आपको एक टॉपिक मैंने पढ़ा था कि अगर ये कॉइल ऐसे घूम रहा बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, याद है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे कॉइल घुमाया था, तो मैंने बोला था ईएमएफ होगा नवाब साइन ओमेगा टी, ऐसे करके बताया था, ऐसे करके बताया था ना। इसको बोला था कि देखिए अल्टरनेटिंगली वैरी करेगा, ये ई नॉट है। उसी तरह बेटा एसी करंट अगर बोलना है इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, आई बराबर आई नॉट मैक्सिमम करंट इनटू साइन ओमेगा टी, मैंने ऐसे मान लिया। आराम से समझिए, आराम से, बिल्कुल प्यार से, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर बेटा फ्लक्स देखिए बेटा 50 इंटू 10 पावर माइनस 4 यानी 5 इंटू, देखिए 1 0 10 पावर माइनस 1, सॉरी 10 पावर 1
1 माइनस 4 माइनस 3 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4.210, अभी म्यू नॉट रख दूं ऐसे ही, चलो म्यू नॉट रख देता हूँ। स्मॉल एन की वैल्यू कितना, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट है, जो कि कितना 10 पावर 5 है ना, 10 टू दी पावर 5 है, वेरी गुड। आई नॉट की वैल्यू कितना है, देखिए जरा, आई नॉट मतलब पीक वैल्यू, जो कि कितना 1 है, 1 लिख दिया। साइन ओमेगा टी, घबराना नहीं, मैं यहीं पर हूँ। अब बेटा करंट चूंकि टाइम के साथ बदलेगा, है ना, टाइम के साथ ये चीज बदलेगा, यानी फ्लक्स देखो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम बदलेगा फ्लक्स बदलेगा, तो मुझे इसे डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए, है ना। मैं इधर मिटा रहा हूँ बेटा, ये काम हो गया है ना, इधर मिटा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो इंड्यूस ईएमएफ देखिए माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 5 इंटू, देखिए 5 माइनस 3 2 हो गया, नहीं 5 इंटू 10 पावर 2, म्यू नॉट की वैल्यू चाहे तो लिख लेते हैं 4.10 पावर माइनस 7। और अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना, तो कॉस ओमेगा टी और इनटू में ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इनटू में जाएगा, जो कि ओमेगा होगा। अब ये देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 5 4 जा 20 पाई इंटू 10 पावर 2 माइनस 7 माइनस 5 इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखिए मुझसे बोला है पीक वोल्टेज, यानी मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो ये है। पीक वोल्टेज क्या होता बेटा, पीक वोल्टेज होता, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज। बताइए इंड्यूस्ड वोल्टेज तो ये है, मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू 1 लिखेंगे, है ना। इधर मिटाना बेटा, ये चीज मिटा देना, बनाना नहीं। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब निकलेगा, जब कॉस की वैल्यू 1 रखेंगे, तो मैक्सिमम मालूम है 2 पाई स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 2, घबराना नहीं, इक्वल टू 20 पाई इंटू 10 पावर माइनस 5, कॉस की वैल्यू 1 कर लो और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ कर लो, जो कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। देखो ये ओमेगा इज 2 पाई एफ, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, है ना बेटा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी निकालना है, 10 पावर माइनस 2 अपॉन 20 नीचे जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 5 ऊपर, मतलब ये नीचे, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। 5 में से 2 गया 3, तो 1000 अपॉन 20 ये कटेगा, यानी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। दिस इज आवर आंसर। इसका आंसर होगा ए। एक बार ठीक से देखिए प्लीज, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में इस कॉस को 1 करेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा बेटा। जल्दी देखिए, अगर डीसी होता तो इंडक्शन नहीं होता ना बेटा, डीसी में कांस्टेंट करंट होता, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता, फ्लक्स कांस्टेंट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता। एसी है, वेरिएबल करंट है, तभी तो इस कॉइल में जो सोलेनॉइड के अंदर कॉइल रखा है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा, फ्लक्स वैरी करेगा, तभी तो इंडक्शन होगा। डीसी करंट अगर होता तो फ्लक्स में चेंज नहीं होता, तो ऑल्टर ये ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट बेटा एमएफआर बैच का ले रहा हूं क्वेश्चन। एमएफआर में 7.25 क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा ध्यान से, बेटा रिकॉर्डिंग में नोट कर लेना, क्योंकि आपने देर से मैसेज करा।
देखिए अब मैं EFR में MFR मैच करूंगा बेटा। MFR मैच में एक्चुअली पेज नंबर में गड़बड़ दिख रहा है, आप लोग 7.25 दिख रहे हैं, जबकि ये 1.25 का है कहानी, तो मैं वही मान के चलता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए पेज नंबर है 1.25 एंड क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर कह रहा है बेटा क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखिए कॉइल है, देखिए बेटा कॉइल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 1000 इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा गया, जैसे मान लीजिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻⁻² टेस्ला। द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, देखिए इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। कहता है द इंड्यूस्ड चार्ज जनरेटेड इन द कॉइल ऑन रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ पाई, बेटा इसके अबाउट अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं, पाई एंगल से घुमा दूं, तो इंड्यूस्ड चार्ज कह रहा है ना, इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल पाई, इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल पाई, इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल पाई, देखिएगा ध्यान से, रोटेटेड थ्रू एंगल पाई, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा अगर मैंने इसे पाई एंगल से घुमा दिया। अगर आप थोड़ा सा देखें बेटा ध्यान से, सपोज दैट दिस इज अ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी बाहर है, ठीक है। अब इस कॉइल को मैं ऐसे घुमाऊंगा, देखिए एरिया वेक्टर ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, पाई एंगल ऐसे अपोजिट हो गया। अब एरिया वेक्टर अपोजिट और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो आपको करना क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, देखिए इसका सोल्यूशन देखिए बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज अगर पूछ रहा है तो इंड्यूस्ड चार्ज मैंने पढ़ाया था चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने बताया था इंड्यूस्ड चार्ज फ्लक्स में जो चेंज उसमें टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, इंड्यूस्ड चार्ज ओनली चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस होता है। फ्लक्स में चेंज देखिए, इनिशियली फ्लक्स, इनिशियली मान के चलिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों पैरेलल है, cos 0 डिग्री 1 हो गया, तो सीधा NBA लिखिए। और फाइनली फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाइनली कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर अपोजिट हो गया, 180 डिग्री का एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, 180 cos 180 -1, तो -NBA। अब चेंज निकालिए, ओनली मैग्नीट्यूड, बड़े में से ये प्लस में बड़ा, ये माइनस छोटा, तो NBA माइनस करना है -NBA, तो ये बेसिकली 2NBA आ गया, वी हैव द चेंज इन फ्लक्स। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा, देखिए चेंज इन फ्लक्स हो गया 2NBA अपॉन R, है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न कितना है बेटा, देखिएगा जरा, नंबर ऑफ टर्न कितना है 100, 1000, तो 2 × 1000 2000, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10⁻², एरिया कितना है 5 × 10⁻⁴, और रेजिस्टेंस कितना है 500, 2 0 यहाँ कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, Q इंड्यूस हो जाएगा 20 × 10⁻⁶ कूलम, यानी 20 माइक्रो कूलम होगा बेटा आंसर, 20 माइक्रो कूलम। बट्टी माइक्रो कूलम होगा बेटा। हम वही मैं वेट कर रहा हूं, आपको नोट करना है, जल्दी जल्दी नोट करो।
यहाँ 10⁻⁶ को माइक्रो बोलते बेटा, 20 माइक्रो कूलम आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 30, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए देखिए पेज नंबर 1.27, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। सर्कुलर कॉइल देखिए बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये सर्कुलर कॉइल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। देखिए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इज प्लेन विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस आर है और मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसे रखा। फिर कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इफ द कॉइल इज रोटेटेड एट एन एंगल स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमने लगा, तो बोलता है देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। तो बोलता है कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो। कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज 0। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज 0। देखो बेटा कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा ये पूछा जा रहा है, तो आंसर हम देंगे 0। 0 देंगे आंसर। क्यों? मुझसे अगर कहता सेंटर और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, अगर यह स्कोप होता, कंडक्टिंग स्कोप लगाते हैं तब ना। यहाँ तो सेंटर और पेरिफेरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, स्कोप भी नहीं है। यहाँ पर तो बोल रहा है कॉइल में इंड्यूस्ड, यानी यह पॉइंट ये पॉइंट इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? नो, हर पॉइंट सेम पोटेंशियल में रहेगा। कॉइल में सरकमफ्रेंस का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल में रहेगा, सो कॉइल में कोई ईएमएफ नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ कोई कंडक्टिंग रॉड ले लेते हैं, एक एंड सेंटर पे एक एंड पेरिफेरी पे, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता। बट यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। जल्दी बेटा रिस्पॉन्स करो। आंसर आएगा 0, यानी 30 का आंसर मैं चेक कर लेता हूं। चलो लेवल 1 30 का आंसर सी का मतलब 0। ठीक है, आइए ईएफआर में 2.27 पर 11 एंड 16, 2.27 पर 11 एंड 16 देखिए। बेटा भाई तो बोल ही रहा हूं, आकाश तेरा मैंने बताया तो सही कि कॉइल में ईएमएफ 0 होगा। सेंटर और पेरिफेरी के बीच में अगर स्पोक लगाते तभी ईएमएफ होता। ठीक है, अब देखिए यहां पर ईएफआर बैच में पेज नंबर 2.27 पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। क्वेश्चन यहां पर एक डायग्राम है, ये करंट आई है, ये ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर लूप दिया है, ये ए है और ये बी है और ये डिस्टेंस कितना है? डी है। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, देखिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बेटा, पैरेलल टू वन एज, यानी एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसके वन एज, ये किसी एक एज के पैरेलल है। ठीक दिखाएगा डायग्राम में। इफ द करंट इन द लॉन्ग वायर इज वेरीज, इफ आई इक्वल टू, देखिए बेटा इफ आई इक्वल टू दिया आई नॉट ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन टाउ, यानी करंट इसमें वेरिएबल है बेटा।
देखिए आई नॉट और टाउ कांस्टेंट है, टाइम इज वेरिएबल। ओके, होता व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉल्व करना बेटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कितना होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फ्लक्स निकालना होगा। अब फ्लक्स में फील्ड हर जगह अलग अलग है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करेंगे। ये देखिए है ना, ये dx हो गया, ठीक है बेटा। ये यहाँ पर बेटा ये dx है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें फ्लक्स निकालेंगे, ध्यान से सही देखिएगा। तो पहले स्मॉल एरिया से फ्लक्स इक्वल टू होगा इस करंट के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B इंटू ए। किसी टाइम पर करंट आई है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, फ्लक्स निकालना है। तो B इंटू डी ए है ना, मैग्नेटिक फील्ड किसी लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। देखिए पहले किसी इंस्टेंट पे आई करंट है, फ्लक्स निकालना है पहले। आई अभी वेरिएबल नहीं मान के चलना, आई कांस्टेंट, किसी टाइम पर आई करंट है, फ्लक्स उस इंस्टेंट पे निकाल लीजिए पहले। इंटू एरिया, एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इज b, ये पूरा b होगा बेटा, और ये चौड़ाई dx, b इंटू dx। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए तो फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन x dx। और x की लिमिट होगी बेटा यहाँ पर, देखिए x की लोअर लिमिट यानी एज यहाँ तक है, तो ये d, और अपर लिमिट यहाँ तक। तो पहले लोअर लिमिट इज d और अपर लिमिट क्या होगा d प्लस ए। यहाँ d प्लस ए करेंगे, ठीक है, घबराना नहीं बेटा। तो फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई ln x, है ना बेटा, ln x, और लिमिट होगा d से d प्लस ए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो log m माइनस log m बाई n करते हैं तो d प्लस ए अपॉन d। ये तो पहले हमारे को आ गया फ्लक्स। अब मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो अब देखिए बेटा फ्लक्स में म्यू नॉट बी अपॉन 2 पाई ln a प्लस d अपॉन d, ये तो है ही। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो करंट है वो करंट टाइम पर डिपेंड करा, ये आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा है तो हम यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। E बराबर माइनस, ये तो मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी फाई ओवर डी टी, है ना बेटा, जिसमें क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, टाइम के साथ ये वेरिएबल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। म्यू नॉट आई नॉट इधर कर लेते हैं, म्यू नॉट आई नॉट इंटू डी अपॉन 2 पाई ln a प्लस डी अपॉन डी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आगे माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है e की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस 1 बाई टाउ लिखेंगे, क्योंकि पावर का डिफरेंशिएशन होगा, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन टाउ, माइनस माइनस प्लस, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा किसी टाइम पर, है ना बेटा। अब हमसे कह रहा व्हाट विल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। हाँ, तो देखिए बेटा आंसर मैं लिख रहा हूँ, और e टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ नहीं दे रहा बेटा, करेक्शन होगा भाई। व्हाट विल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, करेक्शन होगा, जोर से बोलो, करेक्शन होगा। मैं पहले पूरा आंसर लिख दूं, तो देखिए आंसर आएगा म्यू नॉट, कैपिटल आई के टर्म्स से देना बेटा, देखिए जरा कैपिटल आई के टर्म्स से, सारे ऑप्शन किसके टर्म्स है, कैपिटल आई, और कैपिटल आई क्या, आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। अच्छा देखिए आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ को आई लिख दिया है, ठीक है, हम लोग भी आई लिख देंगे। कैपिटल आई क्या, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, टाउ नीचे आएगा, और ln a प्लस डी अपॉन डी। ध्यान दीजिए बेटा, ये हमारा आंसर होगा, ये कैपिटल आई के टर्म से दिया, दरअसल ये कैपिटल आई है, तो आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ को आई लिखा है, ऑप्शंस में आई लिखा है, तो हमने आई लिखा, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा बेटा, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई टाउ, 2 पाई टाउ, ये यानी आंसर होगा बी, बी आंसर, द आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। मिला लिया जाए, चलिए 11 का बी मिलाते हैं बेटा, टेंशन नहीं लेने का, 11 का बी बिल्कुल सामने मिल रहा है।
जल्दी। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन MFR बैच का। MFR में 7.24 पर क्वेश्चन नंबर 2, 24 पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हो गया बेटा? जल्दी मिटा दूं? बता रहा बेटा, बता रहा प्रचार, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए पेज नंबर 2 नहीं, MFR बैच में देखिए पहले तो MFR बैच का है एंड 1.24 पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है बेटा अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, एरिया A इज रोटेटेड एट द रेट ऑफ 8 रोटेशन पर सेकंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B। यानी ऐसे एक कॉइल है और ऐसे रोटेट कर रहा बेटा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे है ना, ऐसे रोटेट करने पे ईएमएफ नहीं होगा, ऐसे रोटेट करने में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, ये घूमेगा एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स चेंज होगा। अब ये घूम रहा है बेटा और बोला है n रोटेशन पर सेकेंड, n रोटेशंस पर सेकेंड बोला है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर की तरफ B है, तो बोलता है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है NBA cos थीटा। मैक्सिमम का मतलब ये 1 कर लो, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा NBA, लो जी हो गया जी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। आंसर आएगा NBA, ए ऑप्शन होगा बेटा, ए MFR में इसका ऑप्शन होगा ए। देखिए सेकंड का ए दिया है, बता रहा हूं प्रथम, रुक जाइए, बता रहा। आइए ये फॉर बैच में क्वेश्चन नंबर 2.27 पे 16 नंबर क्वेश्चन, इसको तो मिटा दूं, समझ में आ गया सबके? जल्दी बताओ बेटा, इसको मिटा दूं? चलिए ये फॉर बैच में 2.27 पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब मैं ये फॉर का क्वेश्चन ले रहा हूं 2.27 पर 16 नंबर क्वेश्चन, ये फॉर 2.27 पर 16 नंबर क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स कैरिंग करंट I each circulating in the same direction if the loop approach each other। देखिए बेटा, ये देखिए दो सर्कुलर लूप है, ध्यान से देखिए, कोएक्सियल है और आप यहां पे हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा बेटा, ठीक है। और ये कॉइल को हम पास लेके आ रहे हैं, इफ द लूप्स अप्रोच ईच अदर, ये दोनों लूप को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो क्या होगा? कह रहा करंट इन ईच विल डिक्रीज, करंट इन ईच विल इंक्रीज, करंट इन ईच विल सेम, द करंट इन वन विल इंक्रीज, इन अदर विल डिक्रीज। देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, ये देखिए ऐसे है ना, पास ला रहे हैं ना, बहुत आराम से समझना। देखिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, आपकी तरफ ऊपर है, करंट ऐसे जा रहा है, पास लाने पर क्या फ्लक्स बढ़ेगा? सोचिए, फ्लक्स बढ़ेगा। ध्यान से सुनिए बेटा,
अगर पहले आप देखिए ध्यान से, ये करंट है, इस करंट के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो इस कॉइल की एरिया से फ्लक्स इधर की तरफ होगा। देखिए ध्यान से, बिल्कुल इसको पकड़िए, पहले एक को पकड़िए। इसमें जो करंट जा रहा है उसको भूल जाइए इसको। इसमें कोई करंट जा रहा है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अब देखिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाइए, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे प्रोड्यूस होगा बेटा, ये बगल में रखिए, कॉइल के एरिया से भी तो पास करेगा। अब आप इसको रोक के रखिए, पहले इसको रोकिए, अब इसको नजदीक लाइएगा, तो जो फील्ड लाइन इससे बाहर से जा रहा था, है ना, बाहर से जा रहा था, वो पास लाओगे तो इससे फ्लक्स बढ़ेगा नहीं क्या? बिल्कुल बढ़ेगा। पास लाओगे तो फील्ड लाइन के बाहर से जा रहा, अंदर से, इससे फ्लक्स क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो ये बढ़ते फ्लक्स का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो देखिए फ्लक्स इधर बढ़ रहा है, अपोज कैसे करेगा? फील्ड इधर चाहिए तो करंट ऐसे चाहिए। और आप इसमें करंट कैसे फ्लो कर, देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से करंट जो इधर फ्लो रहा है वो इधर फ्लो रहा है। अब चूंकि इसमें फील्ड इधर चाहिए, फील्ड इधर के लिए करंट ऐसे जाना पड़ेगा ना, करंट ऐसे जाना पड़ेगा। अब देखिए ये करंट और ये करंट टकराएगा नहीं क्या? बिल्कुल टकराएगा। ये इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, और पहले से जो करंट हो रहा है ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा? डिक्रीज नहीं करेगा। अगर मान लो मैंने बोला ये 1 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, तो नेट करंट कितना होगा? 5 बड़ा 1 छोटा, 5 - 1 4 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा। तो इसमें जो करंट होगा क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। सिमिलरली इसमें भी वही होगा। तो जब आप कॉइल को पास लेके आओगे, जब आप कॉइल को पास लेके आओगे तो आप एक की वजह से, फिर से समझा रहा, इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से फ्लक्स इधर की तरफ पास करेगा, फ्लक्स इधर पास करेगा। पास लाओगे, नजदीक लाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा इधर की तरफ। अब बढ़ता हुआ फ्लक्स अपोज करने के लिए फ्लक्स उल्टा चाहिए, फील्ड उल्टा चाहिए, इंड्यूस करंट ऐसे होगा, ऐसे फ्लो होगा। ये जो आप, ये पीछे की साइड है और ये आपकी तरफ है, करंट ऐसे फ्लो होगा। अब करंट ऐसे फ्लो होगा, और इसमें जो करंट पहले से जा रहा है इसके अकॉर्डिंगली दोनों में करंट सेम डायरेक्शन जा रहा है, और सेम डायरेक्शन जा रहा है, पहले से करंट इधर में इसमें फ्लो रहा है, और इंड्यूस करंट उल्टा फ्लो होगा, तो क्या होगा? घटा नहीं देगा क्या? ये 5 एम्पियर मान लो पहले से फ्लो रहा है और 1 एम्पियर उल्टा, तो घटा नहीं देगा, तो बोलेंगे करंट डिक्रीज करेगा। इवन दोनों कॉइल में करंट डिक्रीज करेगा। सेम अब इसको चलाओ, इसको रोक के रखो, तो दोनों में क्या बोलेंगे बेटा? करंट डिक्रीज करेगा। करंट क्या बोलेंगे? डिक्रीज करेगा। आंसर इज द करंट इन ईच विल डिक्रीज, यानी ऑप्शन इज ए, 16 का ए। बना लो बेटा लेवल 1। देखिए लेवल 1, मैं लेवल 1 का बना रहा हूँ, लेवल 1 16 का ए, यानी द करंट इन ईच विल डिक्रीज। अभी थोड़ी देर पहले ही ऋषभ तिवारी आए हैं, ये 10:57 लगभग 11 बजे। भरत राठौर बस थोड़ी देर पहले 2-3-4 मिनट पहले ही आए हैं, और शिवम सिंह, ये 3 बच्चे, ये महान छात्र, ये ऐसे छात्र हैं जिनका नाम मैं पुकार रहा हूं बेटा, जिनका नाम है ऋषभ तिवारी, भरत राठौर और शिवम सिंह। ये हम सभी लोगों का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके बेटा। वो यहाँ इसलिए आते हैं ताकि देखो इनका रैंक वैंक सब सिक्योर हो चुका है कि क्या रैंक लाना है। फर्स्ट रैंक की लड़ाई चल रही है, टॉप 10 में तो ये तीनों हैं ऑलरेडी, लेकिन अब इनकी लड़ाई चल रही है फर्स्ट रैंक के। ये बस 5 मिनट देखने आते हैं कि फिजिक्स की पढ़ाई या सही हो रही है कि नहीं हो रही, गड़बड़ हो रही है तो याद रखना, ठीक, छोड़ेंगे नहीं। तो ये बच्चे तीनों जो है इंस्पेक्शन जांच करने आते हैं। अब ऐसे बच्चों का क्या करें, भगवान ही मालिक। आइए 7.25 पर 8th क्वेश्चन पूछा गया बेटा, देखिएगा ध्यान से। MFR बैच, देखिए बेटा MFR बैच 1.25 पर 1.25 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम दिया बेटा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पर देखिए बेटा ये कॉइल ऐसे बनाया गया है, ये कॉइल ऐसे बनाया गया है, और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब कहता है अ मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स अ फिक्स्ड कॉइल, ये मैग्नेट को फिक्स्ड कॉइल की तरफ लेकर आते हैं।
ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट एंड चार्ज आर ई आई एंड क्यू। इसमें जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, करंट इज आई एंड इंड्यूस्ड चार्ज इज क्यू है। अगर मैं मैग्नेट की स्पीड को डबल कर दूं, तो इनमें से कौन रॉन्ग स्टेटमेंट होगा? बेवकूफो, ये मैंने कराया है, बैलबुद्धि, ये मैंने नहीं कराया है। बस ये इसको ऐसे समझने के बजाय ऐसे समझो, ये मैग्नेट है और ये कॉइल को समझो बेटा ऐसे, ये कॉइल है, बस ये मैग्नेट को इधर ला रहे हैं, नॉर्थ और ये साउथ। अब स्पीड को डबल कर लेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट और चार्ज पर क्या असर पड़ेगा? मैंने बोला था अगर स्पीड डबल करोगे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। डबल हो जाएगा क्योंकि टाइम कम लगेगा और E बराबर होगा माइनस ये d∅dt। फ्लक्स में चेंज उतना ही है, अब टाइम कम लगेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स। इंड्यूस्ड करंट भी 2 टाइम्स, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज विल बी सेम। ये बताया था मैंने आपको, शायद याद नहीं है ये थ्योरी में मैंने कराया बेटा। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कर रहा है तो E इंक्रीजेस, E तो बढ़ रहा है, रॉन्ग चुनना है तो A नहीं देंगे। B I इंक्रीजेस, रॉन्ग चुनना, I तो बढ़ रहा है, ये नहीं देंगे। Q रिमेन अनचेंज, हाँ Q रिमेन सेम, ये नहीं देंगे। D बोल रहा है Q इंक्रीजेस, तो हम बोलेंगे हाँ द करेक्ट ऑप्शन इज D, आंसर इज D, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। D में लिखा है कि इंड्यूस चार्ज बढ़ रहा है तो वही आंसर देंगे। करवाया ना आर्य उपाध्याय, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कराया है। इसका मतलब बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, बस उठा के पूछ लेते हैं। जय श्री राम, हमें पूछना है, बस मेरा काम है पूछना, बाकी सर का काम है बताना। बताते रहो माँ साहब, लगे रहो जम के, बस हमारा काम है पूछना। हम तो वो भी पूछेंगे जो पढ़ाया गया है, पता नहीं आप कैसे रिवाइज करते हैं, खैर आइए इंजीनियरिंग बैच का 2.28 क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बेटा, मिटा रहा हूं, घबराने का नहीं। इंजीनियरिंग बैच 2.28 एंड क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बेटा, यहां पर जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम मैं बना दे रहा हूं। डायग्राम है मेरे पास, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये PQ, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये RS है, ये B वेलोसिटी यहां पर दिखाया गया बेटा। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2 आइडेंटिकल कंडक्टर्स P and Q आर प्लेस्ड ऑन 2 frictionless fixed conducting rails R and S। अच्छा बेटा, ये R और S फिक्स्ड है, R भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, और P और Q दो लॉन्ग वायर है, इसको स्लाइड कराना बेटा। मतलब लॉन्ग नहीं है, मतलब आइडेंटिकल कंडक्टर है, जितना लेंथ है उतना लेंथ है। अगर P is moved in the direction shown in figure with a constant speed, अगर बोला P को इधर चलाएंगे तो Q के साथ क्या होगा? Q किधर जाएगा, है ना बेटा? चलिए P अगर चलाएंगे बेटा तो Q का क्या होगा? देखिए समझिए ध्यान से, अगर P को चलाएंगे इधर की तरफ, अगर आप P को इधर चलाएंगे V वेलोसिटी तो इसमें मोशन ईएमएफ होगा, यहां से यहां तक होगा, पूरा होगा, यहां से वहां तक तो पूरा होगा, लेकिन हमें सिर्फ इतने में देखना है, क्योंकि ये यहाँ ईएमएफ होगा वो किसी काम का नहीं रहेगा, यहाँ ईएमएफ यहाँ किसी काम में, यहाँ जो ईएमएफ होगा वो करंट फ्लो करेगा ऐसे, है ना। चलिए पहले देखते हैं यहाँ पर मोशनल ईएमएफ किधर होगा। तो मोशनल ईएमएफ के लिए हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी किधर होगा, तो अब बेटा ये अंदर कलाइयों का इस्तेमाल करें, रिस्ट का इस्तेमाल, ये वेलोसिटी की तरफ, ये देखिए पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव, ये सेल की तरह काम करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये यहाँ से करंट लगेगा, करंट ऐसे देखो, करंट ऐसे सप्लाई होगा, करंट ऐसे करके करंट ऐसे करके ऐसे जाएगा, यानी बेटा ये देखिए सेल बन जाएगा और ये करंट देगा, सर्किट क्लोज है तो करंट ऐसे फ्लो होगा। अब सोचिए इस क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो गया, तो इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, देखते किधर लगेगा,
तो देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, अरे फोर्स इधर लगेगा। अच्छा ये तो इधर चलेगा, फोर्स इधर लगेगा यानी Q चलेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी P की तरफ चलेगा, यानी अगर ये इधर चलेगा तो ये इधर चलेगा। तो ऑप्शन देखिए विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स P, यानी ये जो Q है वो P की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यस बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम आंसर देंगे यस, ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं बेटा ऑप्शंस मिला, सही ऑप्शन क्या है? तो ये है जेई में क्वेश्चन नंबर 24, जेई में क्वेश्चन नंबर 24, डरने का नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 का ए। ठीक है, आराम से समझिएगा। ये देखिए करिश्मा धनगर अभी अभी आई है बेटा, इन्होंने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में टॉप किया है, इनको पता भी नहीं है। करिश्मा ने अभी अभी फिजिक्स ओलंपियाड में टॉप किया है और ये बच्चे यहाँ पर देखने आते हैं कि पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही थी। ये अमित सर से फिजिक्स इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ओलंपियाड विनर है। ओलंपियाड विनर जाहिर सी बात है, मैं तो ओलंपियाड नहीं पढ़ा पाता हूँ और ये ओलंपियाड विनर है, जैसे करिश्मा है और भी बच्चे बताता हूँ। लेट आने वाले बच्चे इसका मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड है बेटा। आप तो इसको मजाक में मत लीजिएगा, इससे पहले उसे तो मिठाई खा लीजिएगा। करिश्मा धनगर, ऋषभ तिवारी, भरत राठौर, शिवम सिंह, ये सब ऑलरेडी ओलंपियाड विनर, आईआईटी विनर। ये अब आईआईटी कानपुर में जैसे फर्स्ट रैंक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर चुनते हैं, तो अब ये एक्चुअली फर्स्ट रैंक की मार्क चल रही है इनकी। या नीट में अगर कोई बच्चा है तो नीट में फर्स्ट रैंक, उनके लिए इनको अब चल रहा है कि ये ओलंपियाड तो ठीक है विनर तो हो गया, लेकिन हमें फर्स्ट रैंक लाना है। इन्होंने कसम खाई है कि अगर मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आएगा तो हम फिर से रिपीट करेंगे, आईआईटी वाले फिर से रिपीट करेंगे, नीट वाले फिर से, नहीं मुझे फर्स्ट रैंक लाना है। और अगर यहाँ नहीं तो ये मंगल ग्रह पे जाके फिर आईआईटी देंगे, ये मंगल ग्रह पे मार्स पे जाकर के आईआईटी देंगे। और मून पर भी अब आईआईटी और नीट का एग्जाम वहां पर भी कंडक्ट हो रहा बेटा, वहां पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई है, मंगल ग्रह पे खुली है और बहुत सारे जितने भी ग्रह हैं सब पे खुल चुका है बेटा यूनिवर्सिटी। अब वहां पर भी देखिए सब सारे बच्चे उधर जाकर के देंगे एग्जामिनेशन, इसलिए लेट आते हैं, उनको पता है सब पढ़ा हुआ सब इजी है, क्या पढ़ाएंगे ऐसे यहाँ के मास्टर, सो दे आर वेरी मोर इंटेलिजेंट। मैं क्या करूँ बेटा, मेरा तो है ही। खैर आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं बेटा, घबराने का नहीं। नेक्स्ट है बेटा अब मेरे पास ये एमएफआर में क्वेश्चन नंबर 10, ये पेज नंबर 1.25 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बेटा एमएफआर बैच में पेज नंबर 1.25 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बेटा, देखिए पेज नंबर 1.25 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। A coil having n turns and area A is initially placed with its plane normal to the magnetic field। यानी बेटा एक कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, एरिया A है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर किया गया। इट इज रोटेटेड थ्रू, देखिए ऐसे करके नंबर ऑफ टर्न्स n, एरिया A और रोटेट किया गया मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड अंदर मान लीजिए या बाहर मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और इसे 180 डिग्री घुमाया बेटा, नहीं हाँ प्लेस्ड। इट इज देन रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री इन, रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री इन, बहुत आराम से 180 डिग्री इन 0.2 सेकेंड। तो बोलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। बताइए बेटा जब ऐसे और ऐसे घूम गया तो डायरेक्ट मैं लिख दूं इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा बताओ क्या QMBA लिख दूं, पढ़े लिखे हो। चेंज इन फ्लक्स अभी बताया था ना, इनिशियल फ्लक्स MBA और 180 डिग्री घुमाएंगे तो फाइनल फ्लक्स माइनस MBA, तो चेंज करेंगे तो 2MBA आएगा। दिमाग आ रहा है, फील हो रहा है, 2MBA अपॉन टाइम, बस इसमें वैल्यू रखो। नंबर ऑफ टर्न्स इज n, मैग्नेटिक फील्ड इज V, एरिया इज A और टाइम 0.2 है, तो 0.2 न्यू पर गया 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 MBA आंसर होएगा, 10 MBA आंसर होएगा। यानी अगर मैं आंसर देखूं तो हमारा आंसर होगा D इज द करेक्ट ऑप्शन।
डी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए तो बस आज के लिए यही काफी है। ठीक है, मंडे को फिर से क्वेश्चन थ्योरी सब, अगले वीक में ये मान के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आप सभी लोग को। कल टेस्ट है, आप टेस्ट दे दीजिएगा ठीक से, उसके बाद फिर अगले वीक में ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले वीक में क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनाने बेटा, अभी 2 से 3 दिन डिस्कशन ही करना है। ठीक, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डिस्कशन होगा बेटा, आराम से सुन लीजिए। ठीक, चलिए सवाल बहुत सारे बनाते रहिएगा, अभी क्लास में फिनिश कर रहा हूँ। ठीक, चलो ओके, थैंक यू।